दिवाली एक बहुत ही खास त्योहार है रोशनी का, दियों का, खुशियों का, उत्साह का और उल्लास का। ये एक ऐसा त्योहार है जिसका शायद हर व्यक्ति पूरे वर्ष में बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है। इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आज हम एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ और ये है लोकमत राजस्थान का एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं दिवाली, उससे जुड़े मुहूर्त, उससे जुड़े तमाम सवालों के बारे में जो शायद आपके जहन में अभी होंगे। इस टॉपिक पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित शिव लहरी शास्त्री जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पर। नमस्कार। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि दीपावली एक तो है ही, और दीपावली से जुड़े बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो कि शायद अभी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो इस बार दिवाली एक क्वेश्चन इसलिए बनी हुई है कि ये 5 दिवसीय त्यौहार है और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये 6 दिन का है, कुछ कह रहे हैं 7 दिन का है, कुछ कह रहे हैं 5 दिन का ही है। तो सबसे पहले तो यही बताइए आप हमें कि ये एक्चुअली इस बार दिवाली का क्या मुहूर्त है और कितने दिन की है ये दिवाली? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को 5 दिवसीय महोत्सव दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दीपावली महोत्सव ये 5 दिवसीय है और सनातन धर्म अवलंबियों के लिए बहुत ही मुख्य त्यौहार है, खुशहाली का है। और इस त्यौहार को हम सभी हर्षोल्लास से मनाते हैं। बिल्कुल, ये प्रकाश का त्यौहार है, बिल्कुल, दीपों का त्यौहार है। हाँ। और इस दीपावली पर हर कोई व्यक्ति इसको अपनी सामर्थ्यता के अनुसार खुशहाली से मनाता है। बिल्कुल। और इसमें विशेष ध्यान रखता है कि मेरे घर की सफाई रहे। और एक और है, दीपावली से हमें एक संकेत मिलता है महालक्ष्मी के पूजन के लिए। अगर जिस घर में जितनी स्वच्छता होगी, जितनी सफाई होगी, उसको वो पसंद करती है। जी, बिल्कुल। तो दीपावली के त्यौहार पर हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि हम अच्छे से हमारे घर की व्यवस्था को साफ सुथरी रखें। और साफ सुथरी रहने का, व्यवस्था करने का ही दीपावली है। बिल्कुल। दीपावली जैसे नाम है, दीपोत्सव, दीप जला करके हम महालक्ष्मी का आगमन का मनाते हैं या उनको एक तरीके से आह्वान करते हैं। जी। क्योंकि अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है और अमावस्या अंधेरी होती है, उस दिन चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, इसलिए दीप जला करके महालक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। अब जहाँ तक सवाल है, 5 दिवसीय महोत्सव है। ये धनतेरस से प्रारंभ होकर के भैया दूज या यम द्वितीया के नाम से जानते हैं, तब तक ये 5 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और हर्षोल्लास से हर घर में दीप जला करके अपने घर को प्रकाशित करता है और हर तरीके से माँ लक्ष्मी के पूजन करके उनका आह्वान करते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और हमारे व्यापार में वृद्धि हो, वंश में वृद्धि हो, घर में खुशहाली हो, आरोग्यता रहे। इस तरीके की कामना करते हुए महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और ये 5 दिवसीय महोत्सव कहलाता है। यह त्यौहार धनतेरस से प्रारंभ हो रहा है, जो कि इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 से रहेगा। धनतेरस के दिन धन्वंतरि जी का जन्मोत्सव जी। जब समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, उनमें से धन्वंतरि जी भी का भी प्राकट्य हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में हम धनतेरस का मनाते हैं। 14 रत्न थे, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरि विषबाज। धन्वंतरि उस दिन इनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए हम धनतेरस को उस रूप में मनाते हैं। और धनतेरस में हम एक और भी विचार करते हैं, धन्वंतरि की पूजा करते हैं और उस दिन कुछ नए वस्तु खरीदने का भी एक अच्छा माना जाता है। तो धनतेरस के दिन आभूषण, जी, सोने चांदी की वस्तुएं
कपड़े, बर्तन भी खरीदते हैं कुछ लोग सर। नहीं उनकी भी जानकारी मैं देता हूँ। अच्छा। बर्तन खरीदते हैं, लेकिन कौन से बर्तन खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए उनकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। अच्छा। उस दिन वैसे धनतेरस के दिन बहुत बढ़िया शुभ माना जाता है एक झाड़ू, नमक, अच्छा। साबुत धनिया, अच्छा। हल्दी और गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर, अच्छा। पूजन की सामग्री और पतासे भी शुभ माने जाते हैं। अच्छा। ये धनवंतरी के धनतेरस के दिन के लिए। ये वस्तुएं खरीदनी चाहिए, अच्छा। वो शुभ मानी जाती है। और क्या नहीं खरीदना चाहिए वो भी मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसे कि लोहे स्टील का बर्तन, अच्छा, स्टील का नहीं खरीदना चाहिए। ना लोहा और स्टील दोनों ही नहीं खरीदने चाहिए। अच्छा। मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। अच्छा। शीशे के, कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने, कोई भी आइटम कांच का नहीं खरीदें। और काले कपड़े, अच्छा, काले ये ऐसी चीजें ये धनतेरस के दिन ना। नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरे दिन हम रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के रूप में छोटी दीपावली को मनाते हैं। नरक चतुर्दशी का महत्व है कि एक नरकासुर राक्षस हुआ करते थे। अच्छा। उन्होंने 16,000 कन्याओं को अपने कैद किया हुआ था। जब भगवान कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने नरकासुर का वध किया इस दिन और 16,000 कन्याओं को आज़ाद कराया। फिर कन्याओं ने कहा कि हमें हरण करके लाए थे नरकासुर राक्षस, अब हमें घर की नहीं, कोई हमसे शादी नहीं करेगा, हमारा क्या होगा। तो बोलो क्या करें, बोलो नहीं हम तो आपको ही वर लिया और अब हम आपके साथ ही रहना चाहती हैं। अच्छा। तो वो 16,000 जो भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां कहलाते हैं, वो 16,000 कन्याएं ने कृष्ण को ही वर पति मान करके उनकी पूजा करती थी। वो गोपिकाएं थी कृष्ण की। तो इसलिए इस तरीके से नरकासुर का वध किया, एक नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के रूप में भी छोटी दीपावली की मनाया जाता है। अच्छा। अब तीसरे दिन हम दीपावली का पूजन करते हैं। दीपावली का पूजन किंवदंतियों में ये मिलता है, भगवान राम अयोध्या से लौट करके आए थे और उस उपलक्ष्य में दीपोत्सव करके उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन इसके साथ लक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक कथा है, वो भी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को 14 रत्नों में से महालक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ था। अच्छा। वो अमावस्या को हुआ था। अच्छा। इसलिए, और कुबेर जी खजाने के मालिक हैं और लक्ष्मी जी, तो उस दिन अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसके अगले दिन हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, जो गोवर्धन गौ का धन यानी गाय का, और उसको कृष्ण के रूप में कृष्ण जी की पूजा की जाती है गोवर्धन जी के रूप में। उन्होंने इंद्र से कोप होने के बाद पूरे ब्रज की अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण करके उनकी रक्षा की थी, उस रूप में मनाते हैं। और पांचवा जो त्योहार है यम द्वितीया, उसको भाई दूज भी कहते हैं। उसमें यम की बहन यमुना है, तो वो उस दिन उनका यम का स्वागत किया और यम ने कहा कि आप कुछ वरदान मांगे। तो यमुना जी ने यही कहा कि इस दिन यदि कोई भाई मेरे यहाँ आकर स्नान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो यम ने ये आशीर्वाद दिया था, तो इसलिए हम उसको यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के रूप में भी ये पंचोत्सव दीपावली का मनाया जाता है। सर इस बार जो है कि 6 दिन और 7 दिन वाला और 5 दिन वाला जो डाउट है उसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि क्या है इस बार। इस बार क्या है, दीपावली कार्तिक कृष्णा अमावस्या को मनाई जाती है और ये 5 दिवसीय ही त्योहार है, 6 दिन का त्योहार नहीं है। लेकिन इस बार क्या है, इस वर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या सोमवार को 20 अक्टूबर 2025 को अमावस्या 3:45 से प्रारंभ हो रही है। अच्छा। जो कि 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम को 5:55 तक रहेगी। अच्छा। तो दीपावली का पूजन स्थिर लगन, कुंभ नवांश और प्रदोष काल में श्रेयकर रहती है। तो 20 अक्टूबर को ये सारे योग हमें मिलेंगे। ओके। और
रात को जो लोग सिंह लग्न में पूजा करते हैं, जो अर्धरात्रि बाद आती है, वो भी केवल 20 तारीख की रात्रि को रहेगी। 21 तारीख जो मंगलवार है, उस दिन 5:55 पे जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी तो अमावस्या नहीं रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए दीपावली का पूजन इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही मनाया जाना चाहिए, यही शास्त्र सम्मत रहेगा। अच्छा। और महालक्ष्मी का पूजन यदि हम 20 तारीख को कर रहे हैं तो उसका शुभ समय, दीपावली का पूजन हमें शुभ समय में करना चाहिए, बिल्कुल, जहाँ स्त्री लगन हो, कुंभ नवांश हो, प्रदोष काल हो। तो उसका समय की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। प्रदोष काल 20 अक्टूबर 2025 को 5:51 से रात्रि को 8:23 तक रहेगा। अच्छा। तथा इसी के साथ वृषभ लगन रात्रि को 7:18 से 9:15 तक रहेगी। इसी के साथ सिंह लगन, जो सिंह लगन में पूजा करना चाहते हैं, व्यापारी वर्ग वगैरह करते हैं, इसमें क्या होता है, स्थिर का मतलब लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रहे। जो वृष लगन में पूजा होती है वो स्थिर लगन होती है, और सिंह लगन भी स्थिर लगन होती है। और इस सिंह लगन इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 को मध्यरात्रि के बाद 1:48 से 4:04 तक रहेगी। अच्छा। तो उसमें भी महालक्ष्मी का पूजन करना श्रेयकर रहेगा। इसी के साथ चौगड़िया के अनुसार यदि मुहूर्त से यदि कोई पूजन करना चाहे तो चरका चौगड़िया शाम को 5:51 से रात्रि को 7:26 तक रहेगी, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा लाभ का चौगड़िया से यदि हम देखें तो रात्रि को 10:37 से 12:12 तक रहेगा। अच्छा। उसमें भी पूजन सेहिकर रहता है। इसी के साथ अब यदि हम शुभ तथा अमृत का चौगड़िया में यदि पूजन करना चाहें तो मध्यरात्रि को बाद 1:48 से 4:58 तक ये समय रहेगा, जिसमें पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये सारे समय को देखते हुए एक इसमें से भी एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा रात्रि को 7:30 से 7:42 तक का। इसमें इस समय में प्रदोष काल रहेगा, स्थिर लगन रहेगी, वृषभ लगन, कुंभ का नवांश रहेगा। तो इस समय में महालक्ष्मी का पूजन करना श्रेयकर रहेगा। यदि व्यक्ति इस समय में महालक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहेगा, खुशहाली रहेगी, वंश वृद्धि रहेगी, व्यापार में वृद्धि रहेगी, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। अब इस बार इसी एक मतभेद की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यदि 20 अक्टूबर को दीपावली पूजन करते हैं तो 21 को गोवर्धन जी होते आए हैं, जनरल सामान्यतः। लेकिन इस वर्ष 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को उदयात अमावस्या ही रहेगी और शाम तक रहेगी, सूर्यास्त तक रहेगी। इसलिए उस दिन गोवर्धन जी की पूजा नहीं होगी। उस दिन यदि कोई व्यापारी वर्ग कोई चाहे तो दिन में जो पूजा करते हैं वो अपनी पूजा दिन में भी महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा। अब गोवर्धन की पूजा कब होगी? गोवर्धन की पूजा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को की जानी चाहिए। अच्छा। गोवर्धन जी की पूजा 22 अक्टूबर को मंगलवार को की जानी चाहिए। तथा भैया दूज का जहां तक प्रश्न आता है वो 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को की जाएगी। तो इस तरीके से 5 दिवसीय ये दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। और व्यापारी वर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 22 तारीख को भी पूजा दिन में कर सकते हैं। ऐसा हम मानते हैं, क्यों कि 21 तारीख को दिन भर अमावस्या रहेगी। अच्छा। हाँ, तो ये 5 दिवसीय महोत्सव की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सर, इस दौरान, पूजा के दौरान हम कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या कुछ विशेष पूजन की विधियां आप जो दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, महालक्ष्मी के पूजन के समय व्यक्ति को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके फेस करके बैठना चाहिए। और महालक्ष्मी की प्रतिमा रखें। और वहां एक प्रयोग और आता है, दोनों तरफ गन्ने लगाने चाहिए। जी। ये एक तो मीठे का प्रतीक है, दूसरा उनकी एक सवारी गज भी है, हाथी भी है, उनको बहुत प्रिय है।
तो इसलिए दोनों तरफ गन्ने लगाएं। और महालक्ष्मी के पूजन के समय षोडोपचार पंचोपचार पूजा करें। वहाँ लक्ष्मी जी का पूजन रोली मोली चावल पतासा खील इत्यादि से पूजन करके महालक्ष्मी का आह्वान करें, महालक्ष्मी की आरती करें। यदि कई परिवारों में उसको जोत भी लेते हैं तो वो भी जैसे आपकी परिपाटी है उसके अनुसार वो भी ले सकते हैं। इसके बाद वहाँ दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जानी चाहिए। अच्छा। श्री यंत्र की पूजा की जानी चाहिए, कुबेर यंत्र की पूजा की जानी चाहिए। वहां पर श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। अच्छा। उनकी पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये वो पूजा है जिससे कि महालक्ष्मी प्रसन्न रहती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। घर में सुख शांति का, समृद्धि का, वंश वृद्धि का तथा व्यापार वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और लक्ष्मी वैसे तो पूरी रात्रि का समय होता है, महालक्ष्मी का ये तो विशेष जानकारी आपको दी गई है, अन्यथा पूरी रात्रि भी महालक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। इसी के साथ मैं एक और मंत्र देना चाहता हूं और वो मंत्र है महालक्ष्मी के लिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो महालक्ष्मी पूजन के समय श्रेयकर रहेगा और आपको माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। इस मंत्र को कमल गट्टे की माला से यदि जाप करें तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और महालक्ष्मी के पूजन के दिन अपने घर को सजाएं, दीपक से सजाएं, लाइटिंग करें और साफ सुथरा जितना हो सके उतना रहना चाहिए। महालक्ष्मी के एक दीपोत्सव का एक और अलग से हाँ सर, जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। दीपावली त्योहार है तो क्या विशेष महत्व रखते हैं दीप इस पूरे त्योहार? देखो वैसे तो क्या है, हाँ। पंचदिवसीय महोत्सव के लिए धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक जलाएं, एक ब्रह्मस्थल पे दीपक जलाएं, एक रसोई में दीपक जलाएं, एक आपके पूजा घर में दीपक जलाएं, एक दक्षिण दिशा में पूजा यम के लिए दीपक जलाएं, उत्तर दिशा में कुबेर के लिए दीपक जलाएं। ये तो 5 दिनों तक कंटिन्यू लगातार आपको ये दीपक जलाने चाहिए। और जितने भी दीपक जला सकते हो, लेकिन ये दीपक अवश्य। एक अपने मेन दरवाजे के बाहर भी एक दीपक जलाना चाहिए। एक गोवर्धन जी के जहां पूजा करते हैं वहां भी एक दीपक जलाएं तो श्रेय कर रहेगा। अच्छा। अब इसके अलावा एक विशेष जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे यहाँ वैसे 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वायव्य और नैऋत्य आकाश और पाताल। लेकिन यह प्रत्यक्ष में अब 8 दिशाएं देखते हैं। तो 8 दिशाओं में किस किस तरीके से दीपक जला करके उनकी पूजा कर सकते हैं उसके बारे में और मैं विशेष जानकारी आपको देना चाहूंगा। मुख्य दरवाजे पर जो मुख्य दरवाजा है अपना, उसके अग्नि कोण में दीपक में कौड़ी डाल करके दीपक जलाएं। अच्छा। वो श्रेयकर रहेगा। और दक्षिण दिशा में दीपक में राई डाल करके दीपक जलाएं। नैऋत्य कोण में दीपक में लौंग डाल करके दीपक जलाएं। अच्छा। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में जो दीपक जलेगा उसमें 2 किशमिश डाल करके दीपक जलाएं। अच्छा। और वायव्य कोण में दीपक में मिश्री डाल करके दीपक जलाएं। अच्छा। उत्तर उत्तर दिशा में 2 इलायची डाल करके दीपक जलाएं। और ईशान कोण में हल्दी पाउडर वो डाल करके दीपक जलाएं। अच्छा। इसी के साथ अब पूर्व दिशा में आप दीपक में कुमकुम डाल करके दीपक जलाएं। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की पूर्ण संभावना बनती है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे। तो इस तरीके से महालक्ष्मी जी का पूजन इस समय अनुसार और दीपोत्सव के साथ दीप जला करके अपनी मनोकामनाओं के साथ पूरा परिवार मिल करके यदि आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और महालक्ष्मी
शुद्ध मन से, समर्पित भाव से, सामग्री आपके जो भी हो उपलब्ध हो उसके अनुसार आप पूजा करें, वो श्रेय कर रहेगा। बिल्कुल। तो ये 5 दिवसीय महोत्सव हमारे सनातनी धर्मावलंबियों के लिए बहुत मुख्य त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, दीपोत्सव है और यहाँ एक स्नेह का त्यौहार है। बिल्कुल सर। तो हम इस त्यौहार को मना करके सबसे कामना करते हैं आपके सबके घर में खुशहाली रहे, वंश वृद्धि रहे, व्यापार वृद्धि रहे, आरोग्यता रहे। इस कामना के साथ स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को हम मनाएं तो श्रेय कर रहेगा। सर, आज के दौर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं त्यौहार जो होते हैं वैसे तो हमें जोड़ते हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शायद जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, एक बार तो उनके लिए भी मुश्किल होता है कई बार जाना, नौकरी है, बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं। तो ऐसे में आप क्या देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ तो है ही और धर्म के साथ साथ में ये आपको परिवार से भी जोड़ता है, तो क्या कुछ सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इस दिवाली को वो अपने मन में एक खुशहाल तरीके से बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं और एक सलाह भी है। सभी संभव हो सके तो सभी परिवार वाले एक साथ एकत्रित होकर के अपने पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ इकट्ठे होकर के इस त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। एक दूसरे को आशीर्वाद लेते हैं, देते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं और ये तभी संभव हो सके जब तुम एक साथ एकत्रित होकर के और संयुक्त परिवार में शामिल होकर के इस त्योहार को मनाया जाए। आजकल समय की व्यस्तता को देखते हुए सभी परिवार अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग रह रहे हैं, कहीं आना संभव है, कहीं नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए कि इस त्योहार पर सभी एकत्रित हों और परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करें और हर्षोल्लास के साथ इस परिवार को एक साथ एकत्रित होकर के मनाएं, जो ज़्यादा श्रेय कर रहेगा। जिससे क्या होता है, एक परिवार में प्रेम बढ़ता है इससे, बिल्कुल। और एक दूसरे को समझने में समय मिलता है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, घर की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, घर की पुरानी परंपराओं का निर्वाह कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि एक साथ संभव हो सके तो मिल करके अपने परिवार के साथ, अपने माता पिताओं के साथ उनका सम्मान करते हुए एकत्रित हों और इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया जाए। बिल्कुल सर, आप एक बार सभी दर्शकों को दिवाली की और इस 5 दिवसीय त्योहार की विश दे दीजिए। मैं सभी देशवासियों को 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप इसे हर्षोल्लास से मनाएं, एक दूसरे से सद्भावना पूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। मैं गणेश जी की वंदना करते हुए गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारिभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदं पदं दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या श्रीस्वं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदया मृदेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनं प्रवश्य लज्जा तां तां नतास परिपाल्य देवी विष्णु महालक्ष्मी नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने पूरे इस त्यौहार को हमारे सभी दर्शकों के लिए और जगमग बना दिया, उनके मन में जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको, आपके चैनल को, सभी देशवासियों को पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप यूं ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। आप सभी को इस 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। हम मंगल कामना करते हैं कि ये दीपावली आपके लिए बहुत शुभ होगी। धन्यवाद।